व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला आपको हमेशा शहादत के बाद रखे, बुरी शौरतों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तुम जुमा मुबारक हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप यूट्यूब फैमिली को दे जी। आज मैंने देखी वीडियो जिसमें एक तो अभी आसिया ने लगाई है जहाँ जवेद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जो सुबह जहाँ चूल्हा आया वहाँ ये बैठी हुई है अपनी सास के साथ। गिफ्ट जो आया है उसमें मुझे समझ इन औरतों की नहीं आती कि ये होती असल में किधर है। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और जो वो बात करेंगे जो हुमैरा गई अपने घर की सफाइयाँ करने के लिए। तो बात करते जी, जहाँ ये टिक्के खा रही है और जावेद को भी खिला रही है, कह रहे हैं जी भूख लगी हुई है तो उसको ड्रिप लगी हुई है। अल्लाह पाक से दे, तंदुरुस्ती दे, शिफाए कामला दे। अल्लाह ताला की ज़ात सब जवानों को उनकी जवानियों में बरकतें डाले, रहमतें डाले। छोटे छोटे बच्चे हैं जी जिनके उन्हें तो कुछ भी ना हो, बाकी जो आया उसने जाना ही जाना, लेकिन अल्लाह ताला जवानों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी और बीमारियों से सबको बचा के रखे जितनी भी ज़िंदगी, आमीन सुम्मा आमीन। तो वहाँ फिर बाद में वो शॉपिंग करने के लिए गए हैं, तो मुझे लगता ये घर गई है तो इसने उससे पहले की वीडियो लगाई है जहाँ फिर आके चारपाइयाँ दिखा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें, जहाँ अहमद इनका खेतों में खड़ा हुआ है किसी चीज़ की ये बिजाई कर रहे हैं। मुझे तो गंदम की लग रही है, गंदम की बिजाई के दिन है। तो वो मैंने वीडियो देखी है तो मैंने कहा अच्छा अभी तक ये इधर ही है। तो उस सुबह जो मैंने वीडियो देखी है जहाँ इनको गिफ्ट आया कि मेरे बेटे को पहला गिफ्ट आया, अल्लाह ताला जी तंदुरुस्ती दे और उसको ढाना नसीब करे, तो वो एक चूल्हा है। अब मुझे नहीं पता इनको चूल्हा किसी ने गिफ्ट लेके भेजा है कि खुद से लिया है और किसने बहन ने किसने गिफ्ट लेके दिया, क्योंकि इनकी बहुत कम आवाज़ होती है और ये सारे ही इकट्ठे बोलना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ वो भी बैठी, आसिया भी बैठी हुई, इनकी अम्मी भी बैठी और तायरा बाजी भी बातें कर रही हैं, सारे वहाँ बैठ के सारी गुफ्तगू हो रही है। इसमें अम्मी चाय बनाया करेगी, इसमें ये किया करेगी। और फिर जो उसने अपने घर के वॉशरूम सारे दिखाए हैं, तो लेकिन माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत घर बनाया है जो कि आज अल्लाह ताला इसको रहना नसीब करे। इसने वॉशरूम बड़े खूबसूरत बनाए हैं, हर चीज़ मतलब कि जिसको कहते हैं ना परफेक्ट, और सामान भी वैसा ही आ रहा। अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए और इनको रहना इस्तेमाल करना नसीब करे, आगे साहिब औलाद करे। जितने बे औलाद इस प्यारे से दिन के सदके अल्लाह ताला, सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की रहमतों के सदके जितने बे औलाद हैं, अलीवीर मेरा बेटा, जितने भी अल्लाह पाक सबको साहिब औलाद करे और ज़िंदगी वाली औलाद दे, नेक फरमा बरदार साले औलाद ज़िंदगी वाली। अल्लाह ताला औलाद का दुख ना दिखाए कि जो बच्चियां हैं मतलब उनके बच्चे कोई ज़ाया हो गया या कोई दुनिया से आके चला गया या दुनिया से आने से पहले चला गया, वो बड़ा दुख है। कहते हैं ना एक ना होना एक और दुख है, और जो हो जाना और वो उस बच्चे को देखना भी ना, और इतना बड़ा ज़ख्म, वो बड़ा तकलीफ़ दे मरहला है। बस दुआ करें अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने का वादा फरमाता है, तो वो हमारे लिए रहमतों के दरवाज़े खोले और अल्लाह ताला सब पे जो है ख़ास करम करे। और जिन लोगों अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं अल्लाह ताला गैब के वसीलों से मदद फरमाए, उनकी हमारे बच्चे की खुद शादी है उसके लिए, इनके लिए और जितने लोग हैं सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा फरमाए। तो जी मैं देख रही थी कि माशाल्लाह से प्यारा घर बन गया है। चलें जी कंप्लीट हो गया, अब आगे देखते हैं। हमारा भी पीर वाले दिन सामान आ जाना दुल्हन का, फिर देखिएगा कितना कुछ सामान है। तभी हम तो शहरों के मारे से लोग हैं, हमें ऐसे कोई शौकिया नहीं मारते कि हमारी ज़मीनें जायदादें, नहीं जी नहीं, हमने तो जो कमाना है वही खाना है, तो उसी में हमने अपने बच्चों की शादियाँ भी करनी होती हैं। बाकी अल्लाह ताला जो भी है कोई दे तो बच्चों को इस्तेमाल करने की तौफीक दे, उसी में बरकतें डाले ढेरों ढेर। तो ये है कि आगे मैंने वीडियो देखी जिसमें हुमैरा गई है सफाइयाँ करने के लिए। तो जी हमारे ना होने की वजह से हमारे घर में क्या गंद पड़े हुए हैं, और हुमैरा कह रही है जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ सफाइयाँ करन, जा नहीं मेरा तो अपने घर तो अलावा कितने सफाई करनी है। तू तो कभी भी नहीं अपनी माँ के घर जाके तो तूने कभी काम ही नहीं किया। कभी ये हुआ उस दिन तूने कड़ी बनाई थी, या ये हुआ कभी चावल बना दिए, या कभी ऐसा कुछ किया, थोड़ा बहुत काम कर लिया। काम तो ताहिरा आप ही आके करती, और तो कोई काम ही नहीं ज़्यादा इतना करता। आप तक हमने नहीं देखा, लेकिन ये कहते हैं
कि आबदा भी करती है, लेकिन वो सामने नहीं आती, तो उसकी हमने क्या तारीफ़ भी क्या करनी है और बद तारीफ़ी भी क्या करनी है। सुमेरा है वो भी कभी रोटियां सिकवा दे बस, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करती। हुमैरा कोई काम नहीं करती, ये सिर्फ ब्लॉगिंग करने जाती हैं। ताहिरा आप ही काम करती है, जो करने वाली बात है। या मैं भी शायद वो ये है कि वो भी आगे आगे जिसको कहते हैं ना, वो भी आगे आगे होती है वीडियो में। बाकी जो अगर वो साफ़ सुथरी हो तो उसका गंद देखा आपने, इसने कभी वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं बंद किया। मैंने अक्सर इनके, हम लोग तो कहते कमेंट इतने लोग करते कि वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया करो, और जो मैंने बातें की है कि उसी को किचन रूम बनाया, उस पर भी लोग जो इतनी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उसके कहते हैं एक जूं मतलब कि ना नई रिंग नहीं उसके कान पे ना। वो भी आ गई हुई है मुझे लगता है घर, जहाँ आपने देखा नहीं छोटा सा दुपट्टा लेके बैठी हुई है सास के साथ काम करवा रही है, तो उसमें भी लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि तुम ये दुपट्टा छोटा सा भी ना उतार ही दो। ये जो स्टोलर लिया होता है इन्होंने आजकल, ये बच्चियों वाले स्टोलर लेना शुरू कर लिया ना। बोला तू तो प्रेग्नेंट है, तुझे तो बड़ी चादर की ज़रूरत है, और मर्दों का घर भरा हुआ है माशाल्लाह से। एक ही मियाँ है ना, फिर एक सुसर है, फिर दो जेठ है, एक जेठ है, एक देवर है, फिर अलीवीर भी आया हुआ था, तो बंदा थोड़ा खुद करता है। लेकिन ना जी ना, जब हम आके यूट्यूब पे बता देते हैं कि हम लोग प्रेग्नेंट है, तो फिर पीछे रह के गया। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास, बेचारी के पास टाइम ही नहीं होता, वो रात को मतलब टिकटॉक पे होती है और दिन को वीडियो बनानी होती, फिर बच्चे, फिर काम करना। तो देखो जी, ये शादी के दिन ना वो ना टिकटॉक पे बैठना तो कोई ज़रूरी नहीं है। अभी तो अपने घर को टाइम देना है, इसके घर में मेहमान आएंगे, या हो सकता है कि जिस तरह वो सामान लेके चले जाए, फिर थोड़ा कहते हैं ना सामान दी होल हो जाएगी, तो फिर ये शायद अपना कमरा जो सेट कर ले। लेकिन मुझे कोई नहीं लगता, अगर इसने करना होता ना इन्हीं दिनों से कर लेना था। और वो भी देखे सोफ़ों पे फैलावे, हर जगह पे वही कपड़े हैं ना। तो एक छोटी सी बच्ची की ले अलमारी, जिस तरह होता है ना हमारे तो इधर मिलता है कि ऊपर होता है इस्त्री स्टैंड ही होता है, नीचे बच्चे की कपड़ों की अलमारी बनी होती है। और आप लोगों के घर तो जगह भी इतनी ज़्यादा है, तो उसमें बच्ची के कपड़े रखो समेट के, जूतियाँ एक साइड पे रखो, उसके बाद तुम ऊपर कपड़े प्रेस करो। लेकिन नहीं, साढ़े को लेना कोई टाइम नहीं है, असं वेले ही नहीं है। तो मैं ना देख रही थी, मैंने कहा चले भी हम भी कहते रहेंगे जब तक इनको समझ नहीं आती, कभी ना कभी तो समझ आएगी ना। कहते कतरा कतरा गिरते गिरते भी पत्थर पे भी सुराख हो जाते इंसान, तो फिर इंसान ने कभी तो अपनी ऑडियंस की ये करेगी ना। बाकी चीज़ें अच्छी ले रही है माशाल्लाह, अपनी बच्ची की भी। ज़्यादा लोग तो कह रहे हैं तुम्हारी बेटी के पास तो पहले ही बड़े कपड़े हैं। तो वाकई मैं, इतने जो छोटे बच्चे होते हैं ना, सीज़न वाइज जो कपड़े होते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होते, क्योंकि अगर एक सीज़न लेते हैं आते सीज़न वो बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। तो ये है कि अगर थोड़े बड़े लेते हैं तो वो झल्लों की तरह थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, और आते वो पूरे होते हैं, और आधे वो कहते हैं इस्तेमाल हो चुके होते हैं। तो क्या करें फिर, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी दिल तो करता है ना अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीदने के लिए, माओं का तो दिल करता है ना। तो लेकिन यह है कि घर में पहना, इधर वो ये बच्चों को कपड़े पहनाती, उधर वो जो बच्चे हैं जाके मट्टी। अभी तो इनको पता चलेगा जब फ़याज़ और इनके अम्मी उधर सेट होंगे, तो इन बच्चों ने रहना ही गलियों में। और मुझे समझ नहीं आई, फ़याज़ ने गेट का मुंह भी इनकी तरफ नहीं किया। उसने तो इतना मतलब कि जैसे बंदा बदजन होकर निकलता है ना, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना, वो तो गेट भी उसने दूसरी साइड जाके किया। नहीं तो अगर गेट भी इधर करता तो इनके तो जो रूम बने उनकी बैक साइड ही है, वो इनका मुंह भी उधर नहीं था। तो घर भी ये बनाते हैं तो बड़े अजीबो गरीब से तरीक़ों से घर बनाते हैं। तो माशाल्लाह से जी मेरा भी अपने घर की सफाइयाँ कर रही है, और अली भी कह रहे जी हमारे कोई पाइप ख़राब हो गए हैं, तो अब हमारे घर में इतना गंद, तो ऊपर जी मुआवजा किया जा रहा है। ख्याल का कौन क्या हिस्सा छोटा है, हमारा क्या बड़ा है, हमारा क्या छोटा है, उसका क्या बड़ा है। फिर यही कहा जा रहा है कि नहीं जी नहीं, हमारा भाई है, तो भाइयों के घरों की तो बड़ी बहनों को मान होता है। तो देखिए जितनी आप लोगों के पास ज़मीन है ना, आप इससे भी कि 2 कनाले अंदर कर लेते ना, तो आपको कोई गम नहीं है। आपकी भी 4 चफेरे ज़मीन पड़ी हुई है, मेरा के भी, और जो है उसका फ़याज़ के भी 4 चफेरे पड़ी। बल्कि फ़याज़ ने ना थोड़ा अपना लॉन और आगे जो इसने सीन बनाया वो छोटा बनाया है। तो बाकी वो देख लेना जो है क्या तुम्हारा सुमेरा का मियाँ, तो उसका पहले तो वो निरी मट्टी थी, लेकिन घास लगाने थे उनका भी काफ़ी खूबसूरत हो गया। और माशाल्लाह उसका तो एक पूरा बाग बन गया है ना। जो अनार लगाए या किन्नू लगाए, लेकिन इन्होंने अनार अच्छे वाले नहीं लगाए, वो अनार फट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो इन्हें जब ले रहे थे, परचेज़ कर रहे थे, तो इन्हें उनको मालियों को कहना चाहिए था कि हमें अच्छे वाले
پودے جو ہیں درخت وہ دیں جس کا پھل بھی بندہ آرام سے کھا سکے. یہ انگوروں کی بیلیں لگائیں ایک سائیڈ پہ. تو میں کہتی ہوں جتنی اس کی زمین ہے نا ماشاءاللہ سے تو اس کو تو اپنا فروٹ ہی نہیں ختم ہوگا. جس طرح یہ لوگ سبزیاں لگا کے پورا سال سبزیاں کھاتے ہیں. تو ہمارے شہروں میں بھی اگر آئے نا جن کے پاس بہت بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں کنالوں میں ہیں انہوں نے بھی لگائے ہوتے ہیں فروٹ کے بوٹے بھی, کچن گارڈن بھی بنایا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے جی سارا کام جگہ سے. اگر آپ کے پاس جگہ ہے نا تو کس کا دل نہیں کرتا میں بڑا گھر بناؤں, کھلے کمرے بناؤں, سارا کچھ تو نہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے اس نے جس بندے کو جس جگہ چھوڑا ہے رکھا نا بڑا بہتر سے بہترین کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ لوگوں کو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ جن کے پاس ہے ان کو اور عطا فرمائے, اور ہم جیسے کو جو ہمارے سے بھی نیچے لوگ ہیں ان کو بھی اتنا عطا فرمائے اپنی بارگاہ الہی سے کبھی کسی انسان سے مانگنا نہ پڑے. کیونکہ وہی رب بابرکت جو دے کے پچھتاتا نہیں ہے. بندہ تو کسی کو ایک وقت کی روٹی دے کے نا سگی ماں کے کہنے نا بچہ دوسری بار لگے تو ماں 100 احسان جتا دیتی ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا 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 اور تو میرے لیے کیا کرتا ہے. تو بندہ اپنے اللہ کا حکم مانتا ہے نہیں مانتا, بے شرمیاں بے غیرتیاں بے حیائیاں کرتا. کیا ہم اپنی زندگی میں وہ ہے زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, یا ہم مسلمان ہیں ایز اے مسلمان ہیں ہماری کوئی زندگی کسی بھی طرح سے لگتی ہے تو پھر بھی ہمارا رب تو برکتوں والا وہ دیتا ہے, ہمیں بھی دیتا ہے, غیر مسلم لوگوں کو بھی دیتا ہے. کیونکہ اس نے وعدہ کیا, اس نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے سارا کچھ تخلیق کر دیا, سکھ دکھ رزق روزیاں ہر چیز. تو بس یہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی پہ رکھے تو خوشیاں نصیب فرمائے ان کو, اور ڈھیروں ڈھیر گفٹ بھیجیں ان کو جی ماشاءاللہ سے. فیاض کا نیا گھر بنے, بیوی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی حق ہے کہ آپ بھی اس کو گفٹ بھیجیں ہیں. بالکل. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھے گا, تو ہمیں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.